रविवार को प्रबंधक शिक्षा कल्याण समिति उत्तर प्रदेश का महाअधिवेशन प्रोग्रेसिव कॉन्वेंट स्कूल दुबग्गा में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार से मांग की कि कक्षा 1 से 8 तक संपूर्ण बच्चों का शुल्क 2013 के एक्ट अनुसार 5,400 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष विद्यालय प्रबंधक के खाते में 2015 से अभी तक वहीं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दी जा रही है, जबकि एक्ट में प्रत्येक 3 वर्ष बाद शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के बढ़ाने का उल्लेख है, जिसमें अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई। इसी के सापेक्ष भारत वर्ष के अलग अलग राज्यों में 5,400 रुपये से अधिक शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दी जा रही है। उन्होंने कहा, अन्य राज्यों में दी जा रही प्रतिपूर्ति धनराशि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद से दी जाने वाली प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की नई मान्यता प्रदान करने में भूमि भवन के मानकों में जिला पंचायत या लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति की बाध्यता को समाप्त किया जाए। कार्यक्रम में नीरज सक्सेना, मनदीप श्रीवास्तव, कुमार सानू यादव, पृथ्वी पाल रावत, वर्षा सचान, हीरा लाल, बजरंग शरण राम, प्रदीप मौर्य आदि लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं प्रबंधक शिक्षक कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। ये आज आपने जो कार्यक्रम रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जो 2009 में लागू हुआ। 2009 में लागू होने के बाद 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका इम्प्लीमेंट किया और उस समय से आरटी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। 9 में एक बना, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद 2015 में पूरी तरह से ये सारी राज्यों में लागू हुई। आज का जो हमारा विषय था महाधिवेशन का, मुख्य रूप से ये था कि ये केंद्र सरकार की योजना है। भारत सरकार इसका 65% देती है और 35% अलग अलग राज्यों को देना होता है। अर्थात इसका जो उल्लेख संविधान में दिया हुआ है 21 का के तहत कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से इसका भुगतान करेंगे। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भारत के अलग अलग राज्यों में यहां से कम 5 गुना से लेकर के 10 गुना तक शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दी जा रही है। हमारे यहाँ 2015 में लागू होने के बाद आज 2025 आ गया है। 10 साल में कोई भी शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि में बढ़ोतरी नहीं। दूसरी चीज, एक्ट में भी दिया हुआ है कि हर तीसरे वर्ष शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि में बढ़ोतरी की जाएगी, परंतु आज तक नहीं किया गया है। मेरा केवल इतनी मांग है और कहना है आपके चौथे स्तंभ के माध्यम से भी कि जो अलग अलग राज्यों में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दी जा रही है वही हम लोग को दिया जाए। आपने अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा है क्या? रखा है। इससे पहले कई मुद्दों पे बात हुई, उसमें आरटी भी शामिल रही। तो सरकार का क्या कहना है इसमें? अभी हमारे पास कोष नहीं। सवाल कोष का नहीं है। जब 65% केंद्र सरकार आपको देती है तो 35% आप देती है। जो 65% कोष आता है वो कहाँ जाता है? वो कहाँ जाता है? जबकि अगर हम थोड़ा सा पहले जाते हैं तो जिस समय हमारे देश में, हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में भी 6 से 14 बरस के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना उसका मौलिक अधिकार था। सरकार आपसे कह रही कि हमारे पास कोच नहीं है, तो इसमें आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, सरकार इसको संज्ञान में ले रही है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं कल सरकार की बाध्यता होगी कि दूसरे राज्यों के समकक्ष हमको भी शुल्क प्रतिपूर्ति की बढ़ी हुई धनराशि देनी पड़ेगी। या तो यह अलग अलग राज्यों में देते नहीं। जब आपने 8 से 10 राज्यों में अलग अलग दे दिया है, केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है, तो प्रश्न चिन्ह लग चुका है सरकार के ऊपर भी। आज आपके द्वारा महाधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आगमन होना है। आप भी जब उनका आगमन होगा तो उनसे क्या ये शिक्षा के विषय में जो आपकी जो मांगे हैं? बिल्कुल, यही 2 बिंदु है। एक तो हमारे शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि बढ़ोतरी का है और दूसरा है जो बेसिक शिक्षा परिषद से प्राइमरी जूनियर की मान्यता दी जाती है, उनके मानकों में शिथिलीकरण करते हुए जिला पंचायत और एलडीए विकास प्राधिकरण की जो मानक की स्वीकृति की बाध्यता है उसको समाप्त करना है। मानक में जिला पंचायत का क्या रोल?
एलडीए का क्या रोल है? और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बाध्यता केवल प्राइवेट स्कूलों की, सरकारी स्कूलों के 2 कमरों में विद्यालय संचालित हो सकता है, 4 कमरे बन जाएंगे, उच्चीकृत होकर के जूनियर हो सकता है। सारी बाध्यताएं हमारे प्राइवेट स्कूलों के, जहां पे जिला पंचायत ग्रामीण के लिए है और शहर के लिए कर दिया है। एलडीए से नक्शा अप्रूव होना चाहिए। मैं समझता हूं विद्यालय प्रबंधक 20 साल तक जूते की एड़ियां घिसता रहेगा, उसको एलडीए से नक्शा अप्रूव की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इस महाधिवेशन में आपके साथ और कौन कौन इसमें शरीक है? हमारे साथ मंडल के सारे शिक्षक प्रबंधक हैं। मंच पर हमारे साथ राजू सिंह यादव जी हैं, जो हमारे महामंत्री हैं। हमारे संगठन मंत्री नीरज सक्सेना जी हैं, विजय शर्मा जी हैं, और हमारे कई पदाधिकारी जो जिला और दूसरे जिलों से भी लोग आए हुए हैं। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि सरकार जिस तरह से अलग अलग राज्यों में शुल्क प्रकूत की धनराशि दे रही है, वही उत्तर प्रदेश में भी आने वाले मार्च में उसका भुगतान बढ़ा करके किया जाए।